तो अभी आपने अब तक सुना कि ये संसार दुखों का घर है और विचार जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारा जीवन चलता रहता है, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है जैसा हम विचार करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, जब हम संसार को छोड़ के जाते हैं तब हमारे साथ में क्या जाता है, कौन अपने साथ में जाते हैं। मैं थोड़ा आपको बता दूं, घर की जो औरतें होती है वो दरवाजे तक साथ में जाती है, अपने घर के गेट तक हमारा साथ देती है। जो हमारे परिवार के और भी लोग हैं वो और हमारे मित्र शमशान घाट तक साथ में जाते हैं। उसके बाद में अकेले ही सफर तय करना है, अकेले को ही चलना है। और जब अकेला आगे जाता है तो अपने साथ में क्या लेके जाता है, धन दौलत महल खजाने सब यहीं पड़े रह जाते हैं। और जब ये संसार छोड़ के जाता है तो इस संसार में किए हुए पाप पुण्य ही हमारे साथ में जाते हैं और कुछ हमारे साथ में नहीं जाता है। तो मैं आपको बता दूं, पूरे जीवन मनुष्य नाशवान संसार के पीछे, नाशवान वस्तुओं के पीछे दौड़ता है, नाशवान सुख के पीछे दौड़ता है। आप मेरे को एक बात बताएं कि आज तक जो आपने सुख लिए, आप 30 साल के हो गए, 40 के, 50 के, 60 के, जितने भी साल के हो गए हैं और आज तक आपने जो जीवन जिया, तो आपने अपने जीवन में कभी कभी जो सुख आया वो सुख आज कहां है, मेरे को बताएं। अब तक जो सुख भोगा वो सुख, अभी मैं आपसे पूछूं कि अभी वो सुख कहां है, वो सुख दिखाओ कहां है सुख, तो आप कहोगे सुख तो चला गया। सुख रुकता नहीं है, सुख चला जाता है। और मैं अब आपको कहूं कि आने वाला जो आप सोच रहे हो कि मेरा भविष्य ये होगा, ऐसे सुख हो जाएगा, ऐसे मेरा जीवन सेट हो जाएगा, किसी का जीवन सेट नहीं हुआ इस पृथ्वी के ऊपर। आज तक कोई मृत्यु से बच नहीं पाया है। और अभी भी जो आप आगे नाशवान सुख के लिए दौड़ रहे हो, अभी तक का सुख अभी आपके पास में नहीं है। जब मृत्यु आएगी तो आगे आने वाले सुख भी है वो भी निकल जाएंगे, जैसे आज तक के सुख निकल गए। आप मान लीजिए आज मृत्यु का दिन है और आज आपके सारे सुख निकल चुके हैं। ऐसे एक दिन मृत्यु आएगी, वो भी तो एक दिन होगा, उस दिन भी देखोगे तो सारे सुख निकल जाएंगे और वासनाओं की राख ही हमारे हाथ में रह जाएगी। सब निकल जाता है। यह नाशवान संसार में कोई सुख नहीं है। धन ऐसा सींचिए जो आगे को काम आए। ये यहाँ के संसार के जो धन है, सुख है, ये यहीं पड़े रह जाएंगे। शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा और आप फिर ढूंढोगे। एक छींक आती है सूरज की तरफ, आप ऐसे मुंह करके छींक मारते हो और फिर सांस लेते हो। कई फिर ऐसे भी लोग छींक के साथ में प्राण निकल जाते हैं उनके, और फिर वो ढूंढता है कि शरीर तो नीचे गिर गया। उसको यकीन नहीं होता है कि तू मर चुका है क्या। फिर वो कहता है कि शरीर तो नीचे गिर गया, और ढूंढता है कि सूरज कहाँ है। अभी क्या सूरज ढूंढे पगले, सूरज तो कब का छिप चुका है। ऐसे भी हमारे जीवन का सूरज छिपे उससे पहले पहले इस संसार के नाशवान सुखों को छोड़कर जो आनंद है, देखिए सुख है तो उसके विपरीत दुख भी है, अमीरी है तो उसके विपरीत गरीबी भी है, गर्मी है तो उसके विपरीत सर्दी भी है। हर चीज के विपरीत कुछ ना कुछ है, लेकिन एक ऐसी चीज है आनंद, उसके विपरीत कुछ नहीं है। आनंद किसे कहते हैं? मोक्ष को, मुक्ति को। वहां सच्चित आनंद है। ऐसा आनंद सींचिए, ऐसा आनंद खोजिए जो मृत्यु के बाद में भी आपके साथ हमेशा बना रहे। मृत्यु एक दिन में नहीं आती है। मृत्यु जन्म की पहली सांस से शुरू होती है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और पहली सांस ली और उसने जैसे ही सांस छोड़ी, वो एक सांस मृत्यु हो चुकी है उसकी। फिर दूसरी सांस ली, फिर सांस छोड़ी, 2 सांस कम हो चुकी है जीवन में से। पल 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 करते करते, पल पल करते करते ये जीवन चला जाता है। एक छोटा सा बच्चा पल पल करते करते 3 किलो का बच्चा 80 किलो का हो जाता है। कब शरीर इतना बदल जाता है पल पल करते हुए हमें पता नहीं चलता। और क्षण क्षण पल पल करते करते एक दिन बुढ़ापा आता है, शरीर जर्जर हो जाता है और शरीर यहीं पड़ जाता है और फिर जीव आगे निकल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मृत्यु एक दिन में नहीं आती, पल पल करके आती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जीवन क्या है, एक घड़ा है, उसके बहुत सारे सुराख है।
उसने उस घड़े को आपने रस्सी से बांध के कुएं में डाल दिया, घड़ा भर जाएगा। और जैसे ही आप उस घड़े को खींचोगे, जैसे जैसे ऊपर खींचता आएगा पानी निकलता निकलता, और जैसे ही ऊपर आएगा आप हाथ में लोगे खाली हाथ, आपको खाली घड़ा नजर आएगा। जीवन सतत मरने का प्रवाह है, मर रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। जैसे घड़ा नीचे से ऊपर तक आता है इतने खाली हो जाता है, जैसे पहली सांस से शुरू होता है और मृत्यु तक बिल्कुल खाली हो जाता है, कुछ नहीं जाता साथ में। ऐसे ही मृत्यु एक दिन में नहीं आती, मृत्यु सतत मरने की प्रक्रिया है। जैसे नदी बह रही है ऐसे ही अपना जीवन बह रहा है। जन्म की पहली सांस से शुरू होकर पल 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 करते करते जीवन मरता ही जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि आज आप 40 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, जितना जीवन हमने जी लिया उतना जीवन हम मर चुके हैं। इस बात को दोबारा सुन लीजिएगा। ऐसे मत सोचना कि हम मृत्यु जब आएगी उस दिन मरेंगे, इस गलत फहमी में मत रहना। लोग 1 साल बाद में अपना जन्मदिन मनाते हैं तो वो सोचते हैं एक दिन बड़ा हो गया, लेकिन हकीकत तो यह है कि 1 साल वो मर गया। हर पल हम मरते जा रहे हैं। इस वीडियो की जब शुरुआत हुई थी उसके बाद में ये इतना समय गुजरा, इतना समय और मर चुके हैं। एक दिन में नहीं मरते, पल पल करके हम एक दिन पूर्ण मर जाते हैं। जितना जीवन जी लिया है उतना मर गए हैं। और पूरे जीवन आप जीने के बाद में इस संसार के अंदर जो भी कमाओगे, जो भी नाशवान चीजें कमाओगे, आप यहां पर जितना भी धन कमाओगे, जब मृत्यु आएगी, लास्ट सांस जब आपकी बंद होगी, मेरी बंद होगी, इस पूरे संसार में सब प्राणियों की जब लास्ट सांस बंद होगी, तब जो हमने कमाया पूरे जीवन भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर जो धन कमाया, जब मृत्यु का यमराज आएगा और उसको बोलना कि मैंने बहुत कमाया इस जीवन के अंदर और मुझे 70 मिनट का टाइम दे दो, तो यमराज पता है आपको क्या कहेगा? वो आपको कहेगा कि जो आप जिसको धन बोलते हो, इसको जरा ऊंची सोच से देखो, ये कहां धन है। जब चांद पर बैठ के पृथ्वी को देखते हो तो इसमें कोई धन नजर नहीं आता, यहां पानी और मिट्टी ही मिट्टी नजर आती है। और इस मिट्टी के बने शरीर, मिट्टी का बना धन, मिट्टी के बने घर, यही बना रहे हैं, यही मिटा रहे हैं। जैसे बचपन में हमने मिट्टी के घर बनाए, आज बड़े घर हो गए ये मिट्टी के। पहले छोटे झोंपड़े बनाते थे बचपन में, आज बड़े झोंपड़े बना लिए हमने। छोटी गाड़ियां होती थी, मेले में जब जाते थे तो छोटी छोटी गाड़ियां खरीद के लेके आते थे, आज बड़ी गाड़ियां बना ली। आज बड़े हो गए हैं, खिलौने भी बड़े हो गए हैं। मिट्टी का जो छोटा घर था आज बड़ा महल बन चुका है। मेले की जो छोटी गाड़ी थी आज बड़ी गाड़ी बन चुकी है। गुड्डे गुड्डी का जो खेल होता था आज मियाँ बीवी का खेल बन चुका है। खेल वही है, खिलौने बड़े हो गए, आप बड़े हो गए हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। यमराज कहेगा ये तो बच्चों का खेल है, क्या कमाया है आपने? आप कहोगे मैंने इतना धन कमाया है, मैं सारा धन अपने जीवन का देता हूं, 70 साल में जो कमाया वो सब कुछ आपको देता हूं, आप मुझे 70 मिनट का टाइम दे दीजिए। यमराज हंसेगा आपकी नासमझी पर, मृत्यु हंसेगी आपकी नासमझी पर। क्या कि उसके लिए, मृत्यु के लिए सब मिट्टी है, आपके लिए धन होगा। पूरे जीवन जो आप कमाते हो ये कुछ नहीं है, नासवान है, मिट्टी है। और जब छोड़ के जाओगे कुछ साथ में नहीं जाएगा। और मृत्यु को बोलना 70 वर्ष में जो मैंने कमाया उसके बदले में 70 मिनट दे दे। मृत्यु कहेगी 70 मिनट छोड़, मैं 70 सेकंड नहीं दे सकती। 70 सेकंड भी छोड़ें, एक सांस भी नहीं दे सकती। पूरे जीवन में कमाया हुआ अगर हम मृत्यु को देते हैं तो उसके बदले में मृत्यु हमें एक सांस भी नहीं देगी, क्योंकि मृत्यु के लिए ये सब चीजें नाशवान है। आपके लिए धन है, दौलत है। आपको मैं बता दूं कि मृत्यु के लिए ये आपका कमाया हुआ धन कितना काम आता है। सिकंदर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। सिकंदर ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद में लास्ट में बताते हैं कि भारत में आया था वो। और उस जमाने में, आज से 2500 वर्ष पहले की बात है, जब अखंड भारत का निर्माण हुआ था और अखंड भारत का जो राजा बना था चंद्रगुप्त मौर्य। और उस टाइम में यहाँ पर अपने बड़े ज्ञानी पंडित हुआ करते थे जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य ने जब सिकंदर यहाँ पर आया तो चाणक्य ने जब साधु बन के गया
उसको पता नहीं था सिकंदर का कि ये चाणक्य है। तो उसने कहा, सिकंदर तुम भारत को भी जीत सकते हो, लेकिन यहां के देवता आपसे रुष्ट है। और सिकंदर देवता वगैरह को बहुत ज्यादा मानता था। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण जी देवता कैसे खुश हो सकते हैं? तो उन्होंने एक ऐसे फोटो ले रखी थी कि ये देवता की फोटो है, इस पर आपका खून एक छींटा मार दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम खून दे देते हैं। तो चाणक्य पंडित बने हुए थे, एक सूल थी, सूली कांटा, उसने सिकंदर के यहां मारा कांटा और फोटो पर ऐसे करके खून की बलि चढ़ा दी। और वो बोले कि अब देवता एकदम ठीक हो गए हैं, खुश हो गए, अब आप भारत को जीत सकते हो। इतना बोलकर वहां से चाणक्य जल्दी से निकल गए। वो जो सूल थी, कांटा था, उसमें जहर था। वो जहर बहुत स्पीड से 1-2 घंटे में ही सिकंदर की पूरी बॉडी में फैल गया। सिकंदर की तबीयत बिगड़ गई। और फिर पता चला कि जो ब्राह्मण अभी यहां पर जो देवताओं को खुश करवा रहा था, वो कोई और नहीं, चाणक्य था। चाणक्य पूरे धरती पर उनको जानते थे कि चाणक्य से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। बगैर युद्ध किए इतनी बड़ी सेना यूनान से लेकर चले थे, पूरी दुनिया को जीत लिया था, पूरी दुनिया की साथ में सेना, और अकेले व्यक्ति चाणक्य ने सिकंदर को वापस मोड़ दिया। और जब सिकंदर की तबीयत बिगड़ी तो वापस चल पड़े थे पूरे हाथी घोड़े लेकर, और बोलते हैं कि लाहौर तक पहुंचे थे, तब तक सिकंदर की बिल्कुल हालत बिगड़ चुकी थी। और बिगड़ने के बाद में उस टाइम में नाड़ी वेद हुआ करते थे, जैसे आज डॉक्टर हैं। तो उन्होंने सिकंदर की हालत देखी और सिकंदर को कहा कि महाराज आप 8 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकते। तो वो कहने लगा, क्यों, मैं 8 घंटे से ज्यादा क्यों नहीं जी सकता? तो उन्होंने कहा कि उसके बाद में आपकी मृत्यु आएगी। बताते हैं सिकंदर की उम्र जब मरा था तो 32-33 साल की हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सिकंदर हूं, मृत्यु को सब कुछ दे दो, मैंने जो भी कमाया है वो सब कुछ दे दो, और मेरी मृत्यु नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैं दोबारा कमा लूंगा। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु के आगे ये धन, ये सिकंदर नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त सेलुकस को बुलाइए। दूसरे जैसे टापू लगाते थे, ऐसे झोंपड़े बनाते थे जहां पर विश्राम होता था, तो अपने तंबू से सेलुकस को बुलाया गया। सिकंदर ने सारी बातें बताई कि ऐसे ये बोल रहे हैं कि 8 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई सेलुकस, इनको बताओ कि मैं सिकंदर हूं और सब कुछ दे दो, और मुझे मरना नहीं है, मुझे माताजी से मिलना है। तो सेलुकस ने कहा कि यूनान पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा? तो सेनापति ने कहा कि अगर हम रात दिन चले भी तो भी 3 से 4 दिन लगेंगे। और नाड़ी वेद बोल रहे हैं 8 घंटे से ज्यादा सिकंदर जी नहीं पाएगा। तो सिकंदर ने कहा कैसे भी करके मुझे मां से मिलना है। सेलुकस बोला कि जब प्राण निकलने वाले, अब 8-9 घंटे जब आपकी उम्र बता दी गई है, तो उससे ज्यादा आप कैसे जी पाओगे, कैसे मां से मिल पाओगे? उस टाइम में ये ऐसे हवाई जहाज, फ्लाइटें, ये बड़ी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, हाथी घोड़ों से जाते थे, 3-4 दिन लगने थे। मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, ना कोई वीडियो कॉलिंग हुआ करती थी। उस टाइम में सिकंदर तड़प रहा था कि मुझे, मेरी एक इच्छा है कि मुझे मां से मिलना है। तो सेलुकस ने कहा, मेरे भाई, मेरे दोस्त सिकंदर, मृत्यु के लिए महान सिकंदर और एक फकीर दोनों बराबर है। ये संसार में कमाया हुआ धन जो तुम्हारे भय से भयभीत रहती थी पूरी पृथ्वी, ये यहीं रह जाएगा। जब मृत्यु आएगी, जैसे एक राजा जाता है ऐसे एक फकीर जाता है। मृत्यु के लिए सब समान है। तो सिकंदर ने कहा कि अगर यही सत्य है तो जब मेरे को लेके जाएं शमशान घाट में, जब मैं मर जाऊं मेरे को शमशान घाट लेके जाओ, उस टाइम मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर लटका देना, और पूरी दुनिया देखे कि महान सिकंदर ने पूरी दुनिया जीतने के बाद में भी आज खाली हाथ जा रहे हैं। इससे एक संदेश जाए दुनिया को। वो बताना चाहते थे कि मैंने सब कुछ जीत लिया और मृत्यु अब सामने आके खड़ी रह गई, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे ही प्यारे सज्जनों, यहां मृत्यु जब आएगी तो सारा कमाया हुआ धन दौलत यहीं पड़ा रह जाएगा, और एक क्षण में ये ताश के पत्तों के बने घर बिखर जाएंगे। ये पानी पर खींची गई लकीर नाम की, नाम लिख भी नहीं पाओगे, उससे पहले मिट जाएगा। तो ये नासवान संसार के पीछे मत भागे। असली जो सुख है, जो हमारे साथ जाएगा, वो ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वरीय शक्ति
उसकी शरण में जाए, उसका ध्यान करे। और जब हम मरते हैं, जो हमारी इच्छाएं रह जाती है, वो इच्छा ही दोबारा हमारा जन्म करवाती है। समझिए आप इस बात को।